राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए अब हम ज्योतिष के प्रारंभिक जो ज्ञान है, जो जिसके थ्रू हम कुंडली को देखते हैं, इनिशियल स्टेज का बहुत प्रारंभिक, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मैंने गणित का जो पार्ट है, पूरा का पूरा जो भाग है वो मैंने छोड़ दिया है। थोड़ा सा समझने के लिए कि कैसे चार्ट पर वो काम करता है, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, जैसा कि मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो उसमें ये बताया था आपको कि जो हमारा जो भारतीय ज्योतिष है, हिंदू ज्योतिष पद्धति है, उसके अंतर्गत हम भू केंद्रीय माध्यम से हम इस चीज को समझते हैं, जो कि रिलेटिविटी थ्योरी यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि सेंटर में भूमि को, अर्थ को हम सेंटर पॉइंट मानते हैं, और उसके सराउंडिंग में जो चीज हो रही होती है, जो चीजें दिखाई दे रही होती है, उसे हम सापेक्षता के आधार पर समझते हैं। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में कैसे समझेंगे, इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और इसके सराउंडिंग में एक सर्किल है, पूरी सर्किल है, जो कि 16 डिग्री या फिर 18 डिग्री के अनुमानतः डिग्री की पट्टी है, चौड़ी सी, यहाँ पर उड़ी जाती है। इसे रवि मार्ग, इंग्लिश में इसे इक्लेक्टिक या फिर कहते हैं, या फिर हिंदी में इसके बहुत सारे नाम है। भचक्र नाम है इसका, क्रांति वृत्त नाम है, या फिर राशि चक्र नाम है। ये इसके चारों ओर रहता है। ये एक दीर्घ वृत्ताकार शेप में है, आकार में है। इसकी जो डिग्री होती है वो 360 डिग्री का माना जाता है। 360 डिग्री एक सर्वमान, एक पैमाना है, जिसके थ्रू हम एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में और साइंस में, विज्ञान में हम सब जगह यूज करते हैं। तो ये जो चौड़ी पट्टी है वो 360 डिग्री की पूरी पट्टी है। अब ये जो पट्टी है, जो 18 डिग्री मोटी चौड़ी सी पट्टी, जो पृथ्वी के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार आकार में है, उसको हमने इसे 12 भागों में डिवाइड कर रखा है, भागों में बांट कर रखा है। अब 12 भागों में जब इसे बांट कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस चक्र को 360 डिग्री को जब हमने 12 भागों में डिवाइड किया, तो यह हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 12 से 360 डिग्री को हम 12 से भाग दे देंगे, तो एक एक भाग को 30 डिग्री मिल जाएगी। तो यानी एक एक जो भाग यहाँ पे आएंगे, उनके एक एक भाग जो होंगे, उसका जो पार्ट का जो हिस्सा आएगा वो 30 डिग्री का होगा। अब इसी चीज को, इसी सेलेस्टियल बॉडी को हम कुंडली के माध्यम से, चक्र जो बनाते हैं या चार्ट जो बनाते हैं, उसके माध्यम से इसी चीज को हम समझते हैं। तो यहाँ पर ये समझ लें कि जो ये भाव जो बनाए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक तरह से सेलेस्टियल बॉडी का ही पार्ट है, जिसमें एक एक भाव को 30 डिग्री के उसमें बांटा गया है। तो एक कोई भी जो भाव है, वो एक जो भाव है पूरा का पूरा, वो 30 डिग्री का है। और जो राशियां होती हैं, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जितनी भी राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सभी जो 12 राशियां हैं, ये भी 12 राशियां 30 डिग्री की एक एक राशि मानी गई है। तो ये चीजें हम मान कर चलेंगे, इसमें दिमाग में स्थित करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री मिलती है, कई बार हम जब लगन निकालते हैं या चार्ट बनाते हैं, तो उस समय जो लगन की डिग्री होती है, हम उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, उसके बेस पे निकाली जाती है। पर जो डिग्री निकलती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो 30 डिग्री के सराउंडिंग में ही वो आएगी, और उसी को हम डिवाइड करके बाकी और डिविजनल चार्ट्स जो बनाते हैं, उसी के बिहाफ पे बनाते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।